गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। हाँ, जो इस तरह के क्वेश्चन है जो कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो फार्मूला है उस पर ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, find the population of a city after 2 years if its present population is this and growth rate is this। ठीक है, हमें जो है एक सिटी की जो है वो पॉपुलेशन निकालनी है 2 साल के बाद की। ठीक है, जिसकी अभी की प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है ये है और रेट इतना है। ठीक है, तो इसमें क्या जो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, रेट है और ये आपका टाइम है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो वो है, नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट है। व्हेन ए थिंग इज इंक्रीजिंग एट ए फिक्स रेट देन वैल्यू ऑफ दैट थिंग आफ्टर ए सर्टन पीरियड इज इक्वल टू जाता है ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमारा, अगर इंक्रीज हो रहा है रेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला वही रहेगा जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और जब हमारा जो है थिंग जो है वो किसी फिक्स रेट से जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ उस चीज़ की जो वैल्यू है वो कुछ समय के बाद जो है उसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग में माइनस आएगा और इंक्रीजिंग में प्लस आएगा, ये दो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन वो पी आ गया हमारा ये, और रेट हमारा 4.5 है और टाइम है 2 ईयर। ठीक, अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, इसमें तो बढ़ रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज पुट करके। ठीक है, ये हमने सॉल्व करा और ये हमारे पास इतना अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन आ गई, प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज टू 84,000 इन 2010 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, एक पॉपुलेशन है टाउन की जो इंक्रीज हुई है इतनी इन 210 में 6% पर रेट के एनम के हिसाब से। तो हमें पॉपुलेशन इन 2008 की पॉपुलेशन निकालनी है और 10 की हमें दी है। ठीक है, इसका मतलब 2008 की जो पॉपुलेशन है वो पी हो जाएगी हमारी और हम इसको ए लेके चल लेंगे। ठीक, इसको हम ए लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, और रेट हमारा 6% है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर हमने ये इसको पी लेना है, ठीक है, तो हम वहाँ पर रेट पॉपुलेशन घटेगी, है ना, ये तो बढ़ रही है। अब इसमें क्या है, पॉपुलेशन घटेगी तो हम तब उसमें माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको जो है ए मान लेंगे और ये इसकी जो 2008 की थी वो पॉपुलेशन पी हम मान लेंगे। ठीक है, तो टाउन ऑफ पॉपुलेशन इन 2000 में आ गई 84,000 और रेट इतना हो गया। अब पॉपुलेशन इन 2008 जो है वो हमने पी मान ली, टाइम 2 साल है, मतलब 2 साल पहले जो थी वो पॉपुलेशन क्या थी जो बाद में हमारी इतनी हो गई। ठीक है, तो ये ए हमारा ये आ जाएगा, पी ये। ठीक है, रेट इससे निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारी पॉपुलेशन इतनी आ गई। ठीक, अब वो पॉपुलेशन पूछ रहा है 14 में कितनी आई, 14 में भी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो 14 में इंक्रीज़ हो गई तो ये वाला हमारा 14 में ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें ये पी हो जाएगा, 14 के लिए ये पी हो जाएगा और हमें ए निकालना है। ठीक है, पॉपुलेशन इन 2010 में इतनी थी, पॉपुलेशन इन 2014 में ए मान लो। ठीक है, तो रेट इतना हो गया, एन इतना हो गया। इससे हमने ये सॉल्व करा, सॉल्व करके ये उसकी पॉपुलेशन 14 में इतनी हमारी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज रुपीज़ दिस, इट इज़ डिप्रिशिएटिंग एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, ये मशीन की वैल्यू है जो कि 12% पर एनम के हिसाब से कम होती जा रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर, 3 साल के बाद हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है क्या है। ठीक है, तो ये पी हो गया हमारे पास, हमें ए निकालना है, डिप्रेशिएटिंग हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया आपके पास, वैल्यू ऑफ मशीन ये हो गया, रेट ये हो गया, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर है, डिप्रिशिएटिंग हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रही है वैल्यू,
तो ये माइनस वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 25 में से 3 गया 22/25 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करा हमने, इतने हमारी इसकी वैल्यू हो गई आफ्टर 3 ईयर्स।